Hello guys, welcome back to my channel. In today's video we will be learning about protein structure. So basically we know that proteins are nothing but the building block elements of our body which are very important for our day to day life functions. Okay, so basically protein structures जो होते हैं they sets the foundation for its interaction with other molecules in the body. Okay, जो भी protein structures होते हैं वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक टाइप का फाउंडेशन बनाते हैं विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द इंटरेक्शन पर्पस विद अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी. ओके, एंड द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स कैन हैव इफेक्ट ऑन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स ऑल्सो. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स देयर आर वराइटीज ऑफ फंक्शंस आर देयर. ओके, प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर. Now proteins are basically made up of amino acid chains. We know that amino acids are joined together one by one in the form of long chain, and the long chains of amino acids are nothing but the proteins. Okay, so amino acid chains are held by different bonds and folded into various folded structures. So proteins में क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर जनरली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड चेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉन्ड से एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं एंड दे आर फोल्डेड इनटू वेरियस फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म्स. ओके, द फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन्स अकर एट 4 stages to form a functional protein that are primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. सो डिपेंडिंग अपॉन द फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के कितने टाइप्स में डिविजन्स है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. सो इन दिस वे देर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स. सो इस डायग्राम में देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है. Here basically amino acids are simply attached in a single chain form. Okay, long sequence of a amino acid chain. So primary protein structure है, sequence of a chain of amino acids यहाँ पे mention किया है. Secondary protein structures में क्या होता है, there is hydrogen bonding present in between the peptides. Peptides मतलब जो amino acids के chains होते हैं उसको peptides बोलते हैं. So hydrogen bonding यहाँ पे present होता है which is nothing but the backbone that causes the amino acids to fold into a repeating pattern. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल अमीनो एसिड चेन है. ओके, यहाँ पे सिंपल अमीनो एसिड चेन है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है पेप्टाइड्स में, जो अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड्स है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोटीन को एक बैकबोन मिलता है जो क्या क्रिएट करता है रिपीटिंग फोल्डिंग पैटर्न्स. ठीक है, तो फिर ऐसे प्लीटेड शीट्स बनते हैं या फिर अल्फा हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में हो सकता है या फिर प्लीटेड शीट्स. ओके, नाउ टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इधर बन जाता है, 3D स्ट्रक्चर इज देयर. ओके, सेकेंडरी प्रोटीन से ना अगर वो 3 डायमेंशनली अगर खुद को फोल्ड कर लेते हैं तो वो टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू साइड चेन्स इंटरेक्शंस. ओके, जिस यहाँ पे साइड चेन इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे लाइकली ये अल्फा हेलिक्स है और ये अल्फा हेलिक्स है. अगर ये 3D पैटर्न में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो जो साइड चेन्स है वो क्या क्रिएट करेंगे, टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. ओके, दैट मीन्स प्लीटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स जो होते हैं ना, ये दोनों मिलकर टर्शरी प्रोटीन बनाते हैं आफ्टर द फोल्डिंग. नाउ क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्रोटीन्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन्स. यहाँ पे क्या होता है एक अमीनो एसिड चेन नहीं होती, यहाँ पे मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन्स होते हैं, दस दे आर कॉल्ड एज क्वाटर्नरी. ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड चेन्स एक दूसरे को अटैच होते हैं टू क्रिएट क्वाटर्नरी अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.